हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और सब घर में ही होंगे। अपनी सब सावधानियां बरत रहे होंगे जो बताती हैं कि हेड वॉश करना, बार बार बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना। सभी कर रहे होंगे क्योंकि सबको डर लगता है बीमार होने को। कौन चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं? तो सबको ही डर लगता है। तो सब अंदर ही घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। भगवान से यही प्रार्थना और यही उम्मीद है। तो मैंने सोचा कि वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और थ्रेडिंग देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाहर जाना नहीं होता और खुद से मैं बना नहीं सकती। धागा वागा भी नहीं है, तो चलो कोई नहीं है। तो घर में ही रह रहे हैं अब थोड़े दिन के लिए। इन लोग इन्हें भी आराम मिल जाएगा, नहीं तो थ्रेडिंग का भी, फेशियल का भी कभी कुछ होता ही रहता था। अब इन्हें भी आराम मिल जाएगा आराम से। जब सही होगा तो तभी मार्केट जाना होगा, उससे पहले तो नहीं। तो अभी मैंने सुबह का मेरा सारा पूरा काम ख़त्म हो गया। अभी लगाई है मैंने मशीन भी अभी तक लगाई नहीं, पानी चलाया है उसमें। तो मशीन लगा दूँगी और मैं एक तरफ फिर अपना खाना भी बनाती रहूँगी। तो मशीन लगा के फिर आज मुझे बनानी है कढ़ी चावल। तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। ये तो नहीं कि 5 मिनट में बन जाती, बस थोड़ा सा उसके सारी तैयारियाँ करने में टाइम लग ही जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे और मैं खाना भी बना लूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। सोचा था कि कपड़े शाम के टाइम धुलूँगी, फिर अपने आप ही होता है ना। ये सोच लिया कि अभी धूप है तो थोड़ी धूप भी लग जाए कपड़ों को तो अच्छा है, नहीं तो फिर अंदर सूख तो जाते हैं, स्टैंड पर डाल दो सुखा के मशीन में, लेकिन फिर वो स्मेल से हो जाती है। तो अब बरसात यहाँ शुरू होने वाली है अगले महीने से, तो फिर तो अंदर ही डलेंगे। बाहर यहाँ धूप तो दर्शन ही नहीं होते धूप के, तो बाहर कपड़े डाल ले। तो अभी जब तक है तो धूप क्यों ना कपड़ों को लगाई जाए, क्योंकि फिर तो नमी सी हो जाती है सारे में। और मेरी इस इधर वाली दीवार में तो पिछले जो बरसात थी उसकी नमी अभी तक नहीं गई। पता नहीं कि पूरी दीवार में नमी है इसमें। तो अब यहाँ 3-4 महीने बरसात के निकल जाएंगे ऐसे ही बरसात में। तो चलो देखते हैं मशीन में पानी हो गया है क्या। और आप लोग बताना प्लीज़, कमेंट करना कि आप लोग कैसे हो। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में एक ऑयल बताया था जो मैंने खुद बनाया था घर पे। वो सच में गाइस, अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये बोलूँगी, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने तो 2-3 बार यूज कर लिया है और 2-3 बार यूज करने पर ही उसका पता चल रहा है कि वो कैसा है कैसा नहीं। और कल लगाई थी मैंने मेहंदी, ये तो मना ही कर रहे थे, बोलते थे ये भी अपनी जगह सही है कि हल्का सा भी जुकाम खांसी हो गई तो अब मुश्किल हो जाएगी, तो मेहंदी मत लगा। लेकिन मैंने परसों लगा ली है, क्योंकि अभी जब ठंड नहीं है तो देखो कुछ भी हो ना, तो भगवान के उसमें है कि वो घर बैठे कुछ भी कर देता है। लेकिन चलो, तो पहले मैं मशीन में कपड़े देख लेती हूँ, फिर कढ़ी की तैयारी करती हूँ। चलो, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने मशीन लगा ली। और हाँ, कल मैंने ना साड़ी पहनी थी। मैंने शादी से बाद में साड़ी पहनी नहीं, तो भूल जाते हैं ना जब कोई काम करते ही नहीं। तो मैंने अब सोच लिया है कि जो मेरे पास 1-2 साड़ी यहाँ पे हैं उन्हें मैं पहनती रहूँगी। तो ये देखो, ये मैंने लगा दी है यहाँ। कपड़े जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक हम खाना बना लेते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो साड़ी अब पहनी जाती नहीं, जब पहनी नहीं जाती तो फिर वो भूलनी तो पक्का है, क्योंकि 5 साल हो गए शादी को। तो 5 साल में दोबारा साड़ी एक बार भी नहीं मैंने डाली, तो फिर तो भूल जाना ही है। तो मेरे से बनती ही नहीं थी, पहनी नहीं जाती थी साड़ी। तो अब मैंने सोच लिया कि 2-3 साड़ी मेरी यहाँ है। और यहाँ वो तो है नहीं कि पूरा पल्ला सर पे करना है या पूरे पिन विन लगाने हैं। साड़ी के बल करो और पल्ला डाल लो। तो इस वजह से मैंने कल भी साड़ी पहनी थी और एक दिन पहले साड़ी पहनी थी। तो ऐसा हुआ है कि दोनों दिन में वीडियो ही नहीं बना पाई। तो अगली बार अगर साड़ी पहनूंगी तो आप लोगों को बिल्कुल शेयर करूंगी। तो चलो अभी बना लेते हैं। ये है ना कि याद रहेगी साड़ी, और साड़ी ही अच्छी लगती है अगर कहीं कुछ ऐसा फंक्शन हो। अभी चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ कढ़ी की, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। और ये मैंने मंगाया है एक फ़ैन, दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, किचन के लिए, क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी मैं 2 मिनट खड़ी हो जाऊँ तो अभी पसीने पसीना हो जाऊँगी। तो मैंने फिर से मंगा लिया है। गैस पर भी हवा नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि गैस मेरी बिल्कुल इधर हो गई और इसका मुँह हो गया इधर, तो हवा
हवा नहीं लगती है पर आराम से खाना बना सकते हैं हम इसे वो करके। तो चलो अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ, काफ़ी देर बात कर ली। तो मैंने कढ़ी की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करना मैं भूल गई थी थोड़ा सा। चलो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो देखो ये मैंने कट कर लिए हैं टमाटर प्याज, ये 2 प्याज की और एक छोटा सा टमाटर, और ये मैंने दही ली है और दही में मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी नहीं डाल के अभी तक, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और बेसन, ये चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है दही में। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच हल्दी, और मैं इसको अच्छी तरह फेंट देती हूँ, अच्छी तरह मिला देती हूँ जिससे कि बेसन इसमें अच्छे से मिल जाए। मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है, आप देख सकते हो ये हो गई है तैयार। सारे मसाले बनकर मिला दिया मैंने इसमें, और अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ी। तो मैंने तेल चढ़ा लिया है और ये कर लिया है मैंने पकौड़ी की तैयारी। चलो तो अभी बना लेते हैं पकौड़ियाँ। अभी अच्छे से हुआ नहीं है ऑयल। ये हो गई हमारी पकौड़ी कढ़ी के लिए तैयार। तो अब हम सारी पकौड़ियाँ ऐसे ही बना लेंगे कढ़ी के लिए। और मैं इसमें प्याज डालती थी हमेशा, इसके पकौड़ी के पेस्ट में भी प्याज, सारी चीज़ें। आज मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और मसाला डाल के इसमें कुछ नहीं मिलाया, खाली बेसन है। अब पकौड़ियाँ सारी बन गई है, ये बना ली है मैंने। अब मैं बना देती हूँ कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं डालूँगी इसमें हींग, मेथी, जीरा, और ये लाल मिर्च, और अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे। देखो प्याज भून चुकी है, और तो इसमें कलर के लिए, जिससे कि कढ़ी पर कलर आए, थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने इसमें भी डाली है पहले। और थोड़ा धनिया, गरम मसाला, और ये मेरे पास काली मिर्च का वो है, क्योंकि ऐसे तो कड़ी नुकसान देगी अगर उसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। तो मैंने ये डाल दिए हैं इसमें। और मैं इसमें डाल दूँगी मैंने आज तक कढ़ी में टमाटर नहीं डाले, आज मैं पहली बार डाल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा टेस्ट आता है। तो आज देखती हूँ डाल के, क्योंकि कढ़ी पहले ही खट्टी होती है, ऊपर से फिर टमाटर भी डाल दो। तो मैंने आज इसको ले लिया है डाल के, तो अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये हो गया हमारा छोंक तैयार। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने घोल बनाया था ये, और इसे तब तक घुमा देंगे जब तक अब इसमें उबाल ना जाए अच्छी तरह। जब उबाल आ जाएगा फिर इसे छोड़ देंगे कम गैस पर कर, लेकिन अभी इसे उबाल आने तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे।
तो कढ़ी में उबाल आ गया है, आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। कम गैस पर करके छोड़ दूँगी। और हाँ, एक बात और बताऊँ, अगर आपकी कढ़ी ना निकलने वाली हो, मतलब बर्तन हमने, ये तो कढ़ाई है और ये कढ़ाई में कम है तो मुझे ज़रूरत नहीं है डालने की। लेकिन अगर आपकी कढ़ी निकल रही है, उबल कर हो जाता है ना कभी कभी, उबाल के बाद कढ़ी रुकती नहीं है, निकलना शुरू हो जाती है, तो आप ना उसमें 1 चम्मच डाल दो, फिर कढ़ी आपकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। मैंने कर देखा है, 1 चम्मच डाल दो, फिर कढ़ी बिल्कुल नहीं निकलती है, ऐसे के ऐसे ही उबाल आता रहेगा, लेकिन ऊपर बाहर नहीं निकलेगी बर्तन से। हाँ, इतना तो नहीं है कि आप बर्तन को पूरा मतलब पूरा उसे भर दो और उसके बाद सोचो कि नहीं निकलेगी। अगर थोड़ी सी कमी है कढ़ी बर्तन में और उसके बाद भी कढ़ी निकल रही है तो आप चम्मच डाल कर देखना, बिल्कुल भी नहीं निकलती। और जब तक मेरी कढ़ी अच्छे से पकेगी, भी टाइम है, तो मैं निकाल लेती हूँ मशीन से कपड़े, क्योंकि वो धुल गए हैं। ये जो होता है ना कपड़ों में, कपड़े निकालते वक्त कपड़ों में जो गीरा सी बन जाती है, पूरे कपड़े एक साथ जुड़ सी जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, फिर अलग कर निकालने तो पड़ते ही हैं। लेकिन होता है ना सबको ऐसा ही। इन मशीन में मुझे सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम लगती है कि इनमें ना कपड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं सब एक साथ। हाँ, तो आवाज़ नहीं आएगी मेरी। तो मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं और आज मैं धोने जो तोल दिए भी, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं। और इधर कढ़ी में और इधर चली हुई है अक्स की मछलियाँ। तो चलो, तो मैंने टॉवल तो डाल ही दिए थे, मैंने जैसे बताया था। तो मैंने सोचा कि अभी पर्दे भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर बरसात शुरू हो जाएगी अगले महीने से, फिर धुलेंगे नहीं, क्योंकि फिर सूखेंगे नहीं, कहीं सुखाने की जगह नहीं होगी तो धुलेंगे भी नहीं। तो अभी ने धो देती हूँ, आज तो कमरों की खिड़कियों के धो देती हूँ, और कल ये बीच वाले जो यहाँ पे लगे हुए हैं उधर वो धो दूँगी, और उस दूसरे कमरे की खिड़की के। तो आज ये 2 कमरों की खिड़कियों के धो देती हूँ, इस वाली के और उधर वाली के। तो अभी मैं तो अभी वो कपड़े तो मैंने निकाल लिए हैं और मशीन में डाल रखे मैंने टॉवल, तो वो भी निकालूंगी मैं एक चक्कर में, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदे नहीं हैं, सिर्फ मैंने इसे डाल दिए हैं। तो फिर मैं ये पर्दे डाल दूँगी, सारे तो नहीं, 2 कमरों के खिड़कियों के हैं 4 पर्दे। और फिर ये बात कल या परसों जब भी मशीन लगाऊंगी तो ये दोबारा ये लगा दूँगी। और मेरे ना कान ये वाला दर्द करने लगा है, अगर ये भी ना पहनूँ तो फिर बिल्कुल खाली कान हो जाएंगे। पता नहीं कब तक लॉकडाउन खुलेगा, मैं अपने बाली मतलब कानों के जो मेरे हैं वो मैं सही करा लेती। और ज़्यादा मैं यहाँ पे लेके नहीं आई कि मैं अपने बाकी भी लेके आई हूँ कोई भी पहन लूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने जो कानों में है मंगलसूत्र यही लेके पहन के आ रही हूँ, बाकी और मैं यहाँ कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि अपना घर हो तो समझ भी लो कि भाई चलो लॉकर है, कुछ भी है, कैसे भी रख लो। अब मकान किराए का है, सिर्फ 1 लोग है बाहर, बाकी नहीं है कहीं कुछ ऐसा। और अलमारी है मेरी, दीवार में कोई अलमारी नहीं है यहाँ, तो इस वजह से। और फिर यहाँ से हम जाते हैं तो कम से कम 15 दिन के लिए जाते हैं, 15 से 20 दिन। और फिर ये भी नहीं कि यहाँ पे जल्दी से आ जाएँ, कोई आसपास अपना हो तो उसे कह के चले जाएँ कि देखते रहना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहती। और कुछ जहाँ से मैं आती हूँ सहारनपुर से अगर कोई होगा तो उसे पता होगा कि उधर का इलाका कैसा है। दिल्ली तक की ट्रेन में आना पड़ता है, ट्रेन कितनी ख़राब है वहाँ की। ये जो सहारनपुर से आते हैं, जो भी बिलोंग करते होंगे वहाँ से, उन सबको पता ही होगा कि उधर तो एक बार खींचा और चैन साफ। तो ये है, तो मैं इसलिए कुछ भी ज़्यादा पहन के नहीं आती हूँ, ना ही लेके आती हूँ, सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं। तो मुझे इसलिए इनका सहारा लेना पड़ रहा है। और अब मुझे ना इससे दर्द होने लगा है, क्योंकि इसका पूरा झुकाव नीचे है
जब तक लॉकडाउन किसी भी ज्वेलर की दुकान नहीं खुलेगी तब तक वो सही नहीं होंगे, या दूसरे चेंज करके लूँगी तो भी। लेकिन ज्वेलर की दुकान अभी नहीं खुल रही है, जब तक नहीं खुलेगी तब तक मुझे कभी ये पहनना, कभी खाली कान, ऐसे ही रहना पड़ेगा। बड़ी हो रही है मंगलसूत्र का भी, जिसमें चैन डली हुई होती है, वो कुंडा उसका हो रहा है। पता नहीं ज्वेलर की कब तक दुकान खुलेगी। चलो जब भी खुलेगी, सबसे अच्छी तो सेफ्टी है। घर में रहना है तो खाली कान रह लो या फिर ये डाल लो, लेकिन सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी है ज़रूरी, कि सब ठीक रहें। और एक कोरोना प्लीज़ भगवान जी जल्दी से यहाँ से भगा दो, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। कहीं जा नहीं सकते, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले या मंगा नहीं सकते, इतनी हो रही है। तो चलो भी मशीन से कपड़े निकाल देते हैं और कड़ी भी एक बार घुमा देती हूँ। तो मैंने कपड़े ना सुखा दिए हैं, ये देखो मैंने सारे कपड़े वो कर दिए हैं। कुछ इधर है, कुछ दूसरी उधर वाली बालकनी में है, तो ये पड़ा हुआ है वो रहे। तो चलो बाकी काम ख़त्म हुआ। कुछ कपड़े पड़े हैं जो मुझे निकालने हैं, बस वो निकाल के फिर कपड़ों का काम ख़त्म। और खाने में भी कड़ी बन गई है, देखो अच्छे से कड़ भी गई है। अभी ना पूरा काम ख़त्म हो गया है, कपड़े भी, पर्दे वर्दे सब मैंने बाहर सुखा दिए हैं और खाना मेरा कंप्लीट है। ये देखो ये बन गए हैं चावल और ये बन गई है कड़ी। तो खाना बिल्कुल कंप्लीट तैयार। तो अभी बस वो आएंगे और खाना है। और मैंने ये निकाल दिया क्योंकि मेरा ना कान दर्द कर रहा था, तो एक मैंने निकाल दिया। ये एक मैंने टॉवल सब धो दिए हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। और अगर आपको ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। कमेंट ज़रूर करना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।